Now another topic is development process of MIS. Again I repeat, another topic is development process of MIS, which is the topic 3.3.2 in your syllabus. That is development process of MIS. अगर हम MIS को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें कौन से डेवलपमेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? वो हम देखते हैं. Now students, over here you need to consider कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टेप्स थे, राइट, वही स्टेप्स हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं. बिकॉज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इट इज कंप्यूटराइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट. कंप्यूटर के अंदर हम ये डेवलप करके यूज करेंगे. दैट्स वाई अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वो जो स्टेप्स थे, राइट, वो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो भी यहाँ पे चलेगा. एंड इट विल बिकम डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ MIS. फॉर एग्जाम्पल, सी, as I have told कि there are various steps, right, in the development process of MIS. So first step is preliminary investigation, राइट. अगर हमें कोई भी सिस्टम डेवलप करनी है तो हमें पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. इन शॉर्ट, हमें जो भी करंट सिस्टम है, राइट, करंट सिस्टम मतलब अभी ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज करंट सिस्टम. फिर वो मैनुअल सिस्टम भी हो सकती है या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम भी हो सकती है, इट डिपेंड्स, राइट. सो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले जो भी करंट सिस्टम है उसे क्रिटिकली एसेस करना पड़ेगा, मतलब उसे चेक करना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से वर्क करता है, राइट. एंड आफ्टर दैट हम उसके ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो नई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगी वो कैसी होगी. उसके ऊपर से हम ये भी तय कर सकते हैं कि ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगी. उसके ऊपर से हम ये भी तय कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की को डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा. मीन्स वी कैन ऑल्सो डिसाइड कॉस्ट एंड टाइम टू डेवलप न्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. बिकॉज स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि ओके, हम जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, राइट, वो उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें डेवलप करनी है, कितनी सब सिस्टम्स डेवलप करनी है, तो उसके ऊपर से हम बता पाएंगे ना कि ये सिस्टम डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, राइट. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर वहां पे मैनुअल सिस्टम नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, फिर भी हमें वो पर्टिकुलर कंप्यूटराइज सिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग सिस्टम, विच इज द करंट सिस्टम विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्रिटिकली एसेस करना पड़ेगा. ताकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नई इंफॉर्मेशन सिस्टम बनवाना चाहते हैं हमारे पास से, तो वो हम अच्छी तरह से बना सके, राइट. सो विद इन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हमें क्या करना है? करंट सिस्टम को क्रिटिकली एसेस करना है और उसके ऊपर से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी नई MIS का डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट क्या होगा, राइट. ओके, एक बार प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, करंट सिस्टम को हम क्रिटिकली एसेस कर देते हैं. After that, obviously, we will do requirement analysis, which is the second step in the development process of MIS. That is requirement analysis. Now, what is the scenario? हमें क्या करना है within requirement analysis? Obviously, एनालिसिस कौन करेगा? एनालिस्ट करेगा. एनालिस्ट को क्या एसेस करना है ये पर्टिकुलर स्टेप के अंदर? एनालिस्ट हैज टू एसेस द इंफॉर्मेशन नीड्स, राइट. MIS के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट होगी, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, जो भी इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट जनरेट होगी, राइट, वो सारी इंफॉर्मेशन को एसेस करना पड़ेगा. बिकॉज हमें वहां पे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर इंटरनल सोर्स के ऊपर से डेटा आएंगे तो कहाँ से आएंगे, हम कौन सी मैकेनिज्म का यूज करके वो इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे. अगर एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर से डेटा आते हैं तो कहाँ से आएंगे,
कौन सी मैकेनिज्म का यूज करके हम वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, एंड ऑब्वियसली वी आल्सो नीड टू डिटरमाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन यूज करने वाले हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर, वो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा, राइट। मीन्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हमें इंफॉर्मेशन को तो एसेस करना ही पड़ेगा, दैट इज इंफॉर्मेशन नीड्स को हमें एसेस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की जरूरत है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हमें उस हिसाब से इंफॉर्मेशन को इनपुट देना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द थिंग कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हमें ये एनालिसिस करना है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, MIS मतलब MIS क्या कर सकती होनी चाहिए, दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द सेकंड स्टेप इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ MIS. ऑलराइट, थर्ड स्टेप इज ऑब्वियसली डिजाइन, राइट। हमें जो भी बेसिक्स है ऑफ MIS, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तो हमने पहले भी देखा है कि अगर हम कोई भी सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है एंड आउटपुट होता है, राइट। तो हमें ये सारी चीजों के रिलेटेड डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर हम इनपुट की बात करें तो वहां पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी हमें यूजर प्रोवाइड करेंगे वो कंसीडर करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो हम किस हिसाब से इनपुट लेंगे यूजर के पास से, वो हमें यहाँ पे डिजाइनिंग में तय करना पड़ेगा। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट ऑब्वियसली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स के जो MIS प्रोड्यूस करता है, तो वो आउटपुट कैसे होंगे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो लेंगे, कहाँ से लेंगे, उसकी डिजाइनिंग क्या होगी, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, उसका लेआउट क्या होगा, वो सारी चीजों के रिलेटेड हमें डिजाइनिंग इसके अंदर करनी पड़ेगी, ये पर्टिकुलर स्टेप के अंदर करनी पड़ेगी। देन इफ वी टॉक अबाउट प्रोसीजर, देन प्रोसीजर के अंदर हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ से डेटा आएंगे, कौन से फॉर्मेट में डेटा आएंगे, कैसे डेटा आएंगे, राइट। एंड आफ्टर दैट कब आएंगे, कौन देगा, राइट। कब आएंगे मतलब ऐसे भी डेटा होते हैं कि जो डेली बेसिस पे हमें नहीं मिलते हैं, राइट, मंथली बेसिस पे भी मिलते हैं, वीकली बेसिस पे भी मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर की जो वो डेटा देंगे वो भी डिफरेंट होंगे, राइट। सो ये सारी प्रोसीजर के रिलेटेड भी डिजाइनिंग हमें इसके अंदर करनी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली वी हैव टू डिसाइड वेरियस पैरामीटर्स कि जो हमें इनपुट और आउटपुट लेआउट को डिजाइन करने में यूज करना है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, एक ही रिपोर्ट को डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर हम कौन कौन सी फील्ड्स रखेंगे, कौन से क्राइटेरियाज रखेंगे, कौन सी कंडीशन के ऊपर से ये रिपोर्ट जनरेट होगा, राइट। वो सारी चीजों को हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एंड दैट इज डन विद इन डिजाइन स्टेप of development process of MIS, right? In short, we can say कि input related, प्रोसेस रिलेटेड एंड आउटपुट रिलेटेड जो भी डिजाइनिंग करने की जरूरत है, जो भी डिसाइड करने की जरूरत है, जो भी डिटरमाइन करने की जरूरत है, राइट, वो सारी चीजें हम ये डिजाइन स्टेप के अंदर करेंगे। ऑलराइट, अनदर इज कोडिंग फेज। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद रिक्वायरमेंट के ऊपर एनालिसिस कर दिया, एनालिसिस के बाद हमने डिजाइनिंग कर दिया, देन ऑब्वियसली डिजाइनिंग हो चुका है तो अब हमें एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज हमें MIS के अंदर जो भी हमें डिजाइनिंग फेज में हमने जो भी डिजाइनिंग बनाई है, अब उसके ऊपर से हमें कोडिंग करना पड़ेगा। एंड वी नो कि अगर हमें कोडिंग करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। मीन्स इन शॉर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम कोड लिख सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हो, उस हिसाब से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ IDE यूज करने पड़ेंगे, राइट। सो दैट इज द कोडिंग फेज कि जिसके अंदर हम एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ MIS करेंगे। एंड वो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, किसके ऊपर से होगा? ऑब्वियसली coding will be done on the design that is created within design phase, right? Okay. Another is testing.
ऑब्वियसली हमें पता है कि हम कोई भी चीज डेवलप करेंगे, हम कोई भी चीज के रिलेटेड कोडिंग करेंगे तो वो एरर फ्री तो होगा नहीं, तो हमें उसके रिलेटेड टेस्टिंग भी करना पड़ेगा, राइट? मतलब जो भी MIS दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने डेवलप की है, राइट, अब हमें उसको टेस्ट करना है। उसके अंदर हमें ये चेक करना है कि जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से हमने ये MIS बनाई है कि नहीं बनाई है, राइट? अनदर थिंग, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब MIS क्या कर सकती होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने MIS बनाई है कि नहीं बनाई है। इन शॉर्ट, यूजर की नीड्स के हिसाब से MIS डेवलप हुई है, यूजर की नीड्स को वो फुलफिल करेगी कि नहीं करेगी, ये सारी चीजों के रिलेटेड टेस्टिंग हम इसके अंदर करेंगे। एंड ऑब्वियसली अलोंग विद दैट हमें ये भी तो टेस्ट करना है कि जो भी डेवलपमेंट किया है, कोडिंग किया है, उसके अंदर कोई एरर है कि नहीं है, राइट? बिकॉज ये तो हमने कहा कि ओके यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, मीन्स वी आर चेकिंग द फंक्शनैलिटी कि वो सारी फंक्शनैलिटी हमने उसके अंदर रखी है कि नहीं रखी है, लेकिन वो फंक्शनैलिटी बराबर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना, वो भी तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर वो फंक्शनैलिटी बराबर वर्क कर रही है, प्रॉपरली आउटपुट दे रही है, तो उसके अंदर कोई एरर है नहीं है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट देके हमें चेक करना पड़ेगा, राइट? So students, that is the testing step of MIS within development process. And the last step is maintenance. Obviously, एक ऐसा थोड़ी है कि एक बार MIS डेवलप हो जाती है तो काम खत्म। नो, हमें जो भी MIS हमने डेवलप की है उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट वी कैन से कि जब हम MIS डेवलप करते हैं, हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया एट एंड यूजर साइड, उसके बाद मेंटेनेंस फेज स्टार्ट होता है। अगेन आई रिपीट, MIS हमने एक बार डेवलप कर दिया, राइट? उसके बाद एंड यूजर साइड पे, दैट इज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट साइड पे हमने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। आफ्टर दैट मेंटेनेंस फेज स्टार्ट होता है। बिकॉज क्या होगा, हमने MIS डेवलप की थी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, नो डाउट, लेकिन जब वो MIS एक्चुअल यूजर्स, एक्चुअल क्लाइंट, एक्चुअल एंड यूजर्स उसे यूज करेंगे, उसके बाद फाइनली पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर MIS के अंदर यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यूजर की नीड्स के हिसाब से सारी चीजें वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक मॉड्यूल या फिर कोई पर्टिकुलर एक सब सिस्टम, राइट, बराबर वर्क नहीं हो रहा है, देन व्हाट वी कैन डू, ऑब्वियसली उसके अंदर चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस भी हमें इम्प्लीमेंट करके यूजर को देने पड़ेंगे, राइट? सो एक बार हम यूजर को चेंजेस इम्प्लीमेंट करके देंगे, इन शॉर्ट हमने वो पर्टिकुलर सिस्टम को मेंटेन किया, राइट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेंटेनेंस फेज, राइट? सो ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस हो सकते हैं, राइट? जो ऑलरेडी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक के अंदर पढ़ा है। सो वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एक बार MIS डेवलप हो जाता है, MIS डेवलप होने के बाद यूजर एंड पे इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद जो फेज बिगिन होता है दैट इज नोन एज मेंटेनेंस फेज। एंड मेंटेनेंस फेज के अंदर यही करना है कि अगर कोई चेंजेस की जरूरत है विद इन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूजर, तो वो हमें इम्प्लीमेंट करके उन्हें देना पड़ेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दैट इज द मेंटेनेंस फेज, और मोर प्रिसाइज वी कैन से मेंटेनेंस स्टेप विद इन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ MIS, राइट? ओके, अगर अब इसके ऊपर से, राइट, MIS के फंक्शंस के बारे में बात करें, राइट, तो कौन कौन से फंक्शंस होंगे? अगर आपको याद हो तो हमने MIS के कंपोनेंट्स देखे थे, 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ MIS, वही यहाँ पे फंक्शंस के अंदर हमने डिवाइड किए हैं, राइट? जैसे हमने डेवलपमेंट फेज के अंदर देखा कि ओके डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, पहले तो हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, कोडिंग, टेस्टिंग एंड बाय द एंड मेंटेनेंस, राइट?
इन शॉर्ट, चलो MIS डेवलप हो गई तो वो कौन कौन से फंक्शन करेगी, राइट? सो वो मैंने यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको बताया है। ऑब्वियसली जैसे हमने पहले भी देखा था 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MIS, वही फंक्शंस यहाँ पे है कि एक बार MIS डेवलप हो जाती है तो वो कौन कौन से फंक्शन करेगी। वो डेटा कलेक्ट करेगी, डेटा को प्रोसेस करेगी, आउटपुट जनरेट करेगी, डेटा को स्टोर करेगी एंड ऑब्वियसली जो स्टोरेज किए हुए डेटा है वो रिट्राइव करने की जरूरत है तो वो भी हमें रिट्राइव करके देगा, दैट इज MIS। सो अगर हम डेटा कलेक्ट करने की बात करें तो वो तो हमने अभी तक बहुत बार डिस्कस किया है कि हम डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। अगर हम इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो हमारे TPS के डेटाबेस है, वैलिड ट्रांजैक्शन के डेटाबेस है, उसमें से डेटा आ सकते हैं। हमारी खुद की कॉर्पोरेट डेटाबेस है, उसके अंदर से डेटा आ सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो कस्टमर रिलेटेड डेटा हो सकती है, कंपटीटर्स रिलेटेड डेटा हो सकते हैं, सप्लायर्स रिलेटेड डेटा हो सकते हैं, right? Means we have to collect data from different sources and those data has to be stored within one database, right? इसीलिए तो हमने MIS की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर भी देखा था कि it should be integrated। चलो कलेक्ट तो कर लिया, अब क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा एंड प्रोसेस करेगा। ऑब्वियसली एक बार जो डेटा कलेक्ट करते हैं अब हमें उन्हें स्टोर करना पड़ेगा, राइट? एंड आफ्टर दैट वो स्टोर करने के बाद अगर वो डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत है, मींस दोज डेटा हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इंफॉर्मेशन, तो वो भी ये MIS हमें करके देगा। ऑब्वियसली डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। डेटाबेस कहाँ पे होगी, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर हो सकती है, मैग्नेटिक टेप के अंदर हो सकती है। एंड जब भी वो पर्टिकुलर डेटा की जरूरत है, प्रोसेस करने की जरूरत है, राइट, तो हम वो डेटा पर्टिकुलर डेटा स्टोरेज के ऊपर से फिर से कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड कर सकते हैं और उसे प्रोसेस कर सकते हैं। और हम उसे उस हिसाब से प्रोसेस करेंगे ताकि मैनेजर्स को यूजफुल रहे, राइट? ओके, चलो स्टोर हो गया, प्रोसेस हो गया, अब क्या करना है, वी हैव टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स, बिकॉज हमने प्रोसेस ही उस हिसाब से किया है कि मैनेजर्स को वो यूजफुल रहे। तो बाय द एंड ऑब्वियसली हमें वो इंफॉर्मेशन को मैनेजर को प्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट? In short, we can say, students, that after collecting data, storing those data and processing those data, right, अब हमें वो particular information को मैनेजर को प्रेजेंट करना है in terms of reports which are the output of MIS, right? In short, हमें रिपोर्ट के फॉर्म में जो भी हमने प्रोसेसिंग के अंदर डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म किया था, राइट, अब हमें उसे रिपोर्ट्स के फॉर्म में मैनेजर्स को प्रेजेंट करना है ताकि मैनेजर्स उसके ऊपर से डिसीजन ले सके। मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर्स जो होंगे वो उसके ऊपर से डिसीजन ले सके, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फंक्शंस ऑफ MIS कि जो MIS डेवलप हो जाती है उसके बाद एक्चुअली MIS के अंदर कौन कौन सी चीजें होगी वो हमने यहाँ पे देखी। दैट इज डेटा का कलेक्शन होगा, स्टोर होगा, प्रोसेसिंग होगा डेटा के ऊपर एंड बाय द एंड हम वो इंफॉर्मेशन को मैनेजर को प्रेजेंट करके देंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक दैट इज 3.3.2, दैट इज डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ MIS, राइट, कि जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर।